इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे सोमवार के दिन हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं कि यदि निफ्टी सोमवार के दिन गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो देखो, यदि निफ्टी सोमवार के दिन गैप अप ओपन होता है इस रेंज में या फिर इस रेंज में, किसी भी जगह यदि मार्केट 755 या फिर 760 के लेवल के ऊपर, मतलब निफ्टी 70-80 पॉइंट का गैप अप ओपन दे रही है हमें सोमवार के दिन, और एक कंसोलिडेशन करने के बाद निफ्टी 21,745 के लेवल को ब्रेक करती है, तो इस कंडीशन में हम एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा, जिसका हमारा जो T1 रहने वाला है वो रहेगा 21,700, और जो हमारा T2 रहेगा वो रहेगा 21,625। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे यदि निफ्टी सोमवार के दिन 70 से 80 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद 745 के लेवल को ब्रेक करेगी एक कंसोलिडेशन के बाद। कंसोलिडेशन भी होना चाहिए, बोली वो 30 मिनट का हो, 45 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, कितने भी देर का कंसोलिडेशन हो, लेकिन हमें एक कंसोलिडेशन मार्केट में चाहिए। और यदि हम मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया और हमें कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, तो कब लेना है? यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर का कंसोलिडेशन दे इस रेंज में, और सेकेंड हाफ में जाके वही 2 बजे और 2:30 बजे जाके यदि मार्केट 21,830 या फिर 21,835 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो उसी ही कंडीशन में हमें कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है। यदि मार्केट ने यहाँ पे 3 से 4 घंटे का कंसोलिडेशन किया ना इस रेंज में, तो ही हमें एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, वरना कॉल बाइंग के ट्रेड के बारे में आपको सोमवार के दिन सोचना भी नहीं है। तो ये तो थी हमारी गैप अप की कंडीशंस। अभी हम बात करते हैं यदि मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है। उससे पहले इनको हटा देते हैं। तो देखो, यदि मार्केट सोमवार के दिन निफ्टी में फ्लैट ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो बनेंगे। एक तो हमारा लेवल बनेगा यही 21,745 और 21,755 वाला लेवल। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद 21,755 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट रहेगा, जो हमारा T1 रहेगा वो रहेगा 21,825। 825 के लेवल के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो मेन क्रक्स यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, जो हमारा ये लेवल है 21,785, इस लेवल को आपको बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा सोमवार के दिन, यदि आप यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ठहरता हुआ दिखाई दे। तो आप चाहो तो भले यहाँ पे ना एक फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में, और मार्केट फ्लैट ओपन होकर एक ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे आप फ्यूचर भी प्रेफर कर सकते हो। ऑप्शन की जगह यदि आप फ्यूचर बाय करोगे, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर चांस रहेगा कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए, जब मार्केट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद 21,755 के लेवल को ब्रेक करता है। तो पुट बाइंग के लिए तो सीधा ही आप डाउन साइड के लिए तो आप सीधा ही पुट बाइंग करना, लेकिन यदि आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो आप फ्यूचर बाइंग को भी प्रेफर कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद, एक सेकेंड, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद, ये जो हमारा लेवल है ना 21,625, जिसकी हमने पहले भी बात की हुई है, 21,625 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो हमें हमारी 60% क्वांटिटी, और जैसे ही मार्केट 21,600 के लेवल को ब्रेक करेगा, बची कुछ ही हमें हमारी 40% क्वांटिटी ऐड करनी है पुट बाइंग के लिए। यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होके हल्का हल्का फुल्का गैप अप ओपन होके या फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद 21,625 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे हमारी 60% क्वांटिटी ऐड करेंगे पुट बाइंग के लिए, और बची कुछ क्वांटिटी हम ऐड करेंगे जैसे ही मार्केट 21,600 के लेवल को ब्रेक करेगा, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, जो कि पहला टारगेट बड़ा रहेगा, वो रहेगा 21,525। सीधे ही 75 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, और इस 75 पॉइंट में मार्केट हमें स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड दे सकता है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता कि मार्केट यहाँ पे एक काइंड ऑफ एम पैटर्न भी बन बना लेगा। जैसे ही मार्केट इस 600 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा काइंड ऑफ एम पैटर्न भी हमें बनता हुए दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे सोमवार के दिन मैं पुट बाइंग के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, ना कि कॉल बाइंग के लिए। कॉल बाइंग में एक अच्छा खासा ट्रेड मिला तो हम देखेंगे, वो कब मिल सकता है उसकी भी मैं कंडीशन बता देता। वो मिलेगा हमें सिर्फ गैप डाउन की कंडीशन में, उस कंडीशन की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सारे लेवल्स को हटा देते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होके
हमारा 21,625 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें यहाँ पे हमारी 60% पुट बाइंग की क्वांटिटी ऐड करेंगे और बची कुछ क्वांटिटी हम 600 के लेवल के नीचे ही ऐड करने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 21,525, सेकंड टारगेट होगा 21,500 और थर्ड टारगेट होगा 21,475। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन। उससे पहले इनको हटाने दो मेरे को। ठीक। तो गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट क्या कर सकता है कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि मार्केट ने 1 आवर का कंसोलिडेशन दिया और कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही मार्केट 21,600 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले देंगे। सीधे पुट बाइंग का ट्रेड ले दो। जो हमने यहाँ पे फ्लैट की कंडीशन में हमारे टारगेट रखे हैं वही सेम टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा 21,525, सेकंड टारगेट रहेगा 21,500 और थर्ड टारगेट रहेगा 21,775। ये 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे गैप डाउन की कंडीशन में भी एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट 1 घंटे का कंसोलिडेशन के बाद हमें 21,600 के लेवल को ब्रेक करेगा तो। और यहाँ पे एक और चीज बन सकती है कि यदि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद एक बाइंग साइड का ट्रेड दिया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाया, या फिर कोई हैमर कैंडल बनाई इस लेवल पे 21,600 के लेवल पे, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,700। 21,700 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड भी ले ही सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट की ओर। देखो बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये अच्छा समझ में आएगा। देखो यदि बैंक निफ्टी सोमवार के दिन गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप ओपन होने के बाद आधा पौन 1 घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ये 48,500 के लेवल को ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ पे 101% पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,350। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,150, 160 या फिर 170। इन 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत देर कंसोलिडेशन करता है और 48,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो। पहली बात तो हमारी ये। और ये क्या हमें यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेना है, तो भाई देखो मैं बाइंग तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करने वाला, क्योंकि जिस हिसाब का यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न बनाया हुआ है, ना 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 मुन्ना मन्ना, हमें यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं देखना। वो वाली कंडीशन बन सकती है कि मार्केट ने यहाँ पे भाई 4 घंटे बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेशन कर दिया, उसके बाद एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिया, तो हम इंट्राडे बेसिस पे वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी साइजिंग हम हमारी कम लेके चलेंगे, लेकिन मतलब ट्रेड दिया मार्केट ने तो हमें तो एक बार ट्राई तो मार्केट में करना है, लेकिन क्वांटिटी साइजिंग कम रखेंगे। और हमारी जो स्टॉप लॉस होगा वो भी हम छोटा लेके चलेंगे और टारगेट भी हमारा छोटा ही रहेगा, क्योंकि देखो अपसाइड के लिए हम यहाँ पे बात करें तो अपसाइड पे होने को तो मार्केट में अच्छी खासी जगह है, 200 पॉइंट की जगह है, लेकिन मार्केट में ये एक रिजेक्शन जो है वो 700 का भी एक रिजेक्शन मार्केट में निकल के आ सकता है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अपसाइड में जाता है तो। अभी हम चलते हैं हमारी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फ्लैट की कंडीशन पे। यदि मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। इससे पहले इन लेवल्स को हटाते हैं। ठीक। ठीक है, यदि मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद, देखो ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए, जिनका अभी कुछ दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, या फिर जो बंदे रिस्क ले सकते हैं, ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ उन बंदों के लिए है। वरना जो भी नॉर्मल ट्रेडर है, जो भाई थोड़ा सेफ खेलना चाह रहे हैं, उनके लिए फ्लैट की कंडीशन में मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं है। सोमवार के दिन मार्केट फ्लैट की कंडीशन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं देने वाला। और जो रिस्की ट्रेडर है वो क्या ट्रेड लेंगे, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत देर कंसोलिडेशन करे और जैसे ही मार्केट 48,150 या फिर 160 के लेवल को जैसे ब्रेक करेगा ना, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा पहला टारगेट आएगा 48,020 का, 130 पॉइंट का हम यहाँ पे पहला टारगेट लेके चल सकते हैं। और जैसे ही मार्केट ने 47,980 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट हमें और भी ज्यादा नीचे आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन ये जो 150 160 के लेवल का ब्रेकडाउन पे जो हम ट्रेड लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। सेफ ट्रेडर ये ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है और ट्रेडों की तुलना में। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी, यदि मार्केट
ने फ्लैट ओपनिंग दी या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग दी, या उस कंडीशन में हम कोई बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो रेंज है ना भाई, जो रेंज, यदि आपने कल मेरा फिन निफ्टी का एनालिसिस देखा है तो मैंने उसमें साफ साफ बोला है कि यदि मार्केट सोमवार के दिन, फिन निफ्टी यदि सोमवार के दिन फ्लैट ओपन देती है तो मार्केट हमें बोर करेगा। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट भाई ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो यदि बैंक निफ्टी ने सोमवार के दिन फ्लैट ओपनिंग दी तो भाई जितने भी सेफ ट्रेडर है ना, उनको 648 625 अपर साइड का लेवल और डाउन साइड का लेवल है 47 980। इन दो लेवल्स को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और ये दोनों रेंज, जो ये दो ये जो दोनों लेवल्स है ना, अभी लास्ट क्लोजिंग से काफी दूर हैं। 300 प्लस पॉइंट की डिस्टेंस ये दोनों लेवल्स में है अभी। तो फ्लैट ओपनिंग में हमें सोमवार के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लेना है यदि आप एक सेफ ट्रेडर हो। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन की। यदि मार्केट सोमवार के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रेड लेना है। उससे पहले इन सारे लेवल्स को हटा देते। रिस्की ट्रेडर्स को तो एक ट्रेड मिल जाएगा भाई, देखो लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन यदि आप रिस्क लोगे तो चांसेस तो मार्केट में दोनों है ना। रिस्क लोगे तो भाई प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि यदि आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना तो मत लेना। यहाँ पे यदि मार्केट कल सोमवार के दिन गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे सबसे बढ़िया जो कंडीशन बनेगी वो यही है कि सोमवार के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो और किसी भी साइड का कॉल बाइंग अपर साइड में जाएगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले देंगे, और यदि मार्केट डाउन साइड में गया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का भी ट्रेड ले देंगे। क्यों ले देंगे? क्योंकि ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन, ये एक आवरली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है जो कि जिससे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया। देखो सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये तो इससे पहले भी मार्केट ने कई बार सपोर्ट ले चुका है। इस ट्रेंड लाइन की हम एक्चुअली हमारी प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कंसोलिडेशन करेगा और कंसोलिडेशन का जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे एक उसी साइड के लिए एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और ये देखो जो लेवल है हमारे कौन सा है, 47,980 से 48,100, इस 120 पॉइंट के बीच में यदि मार्केट ने कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाया, हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाया, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाई और उनका ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,300 का। सेकंड चीज हमारे यहाँ पे ये है कि यदि मार्केट ने 47,980 के लेवल को ब्रेक किया ना तो यहाँ पे दो दो चीज हो जाएंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये सपोर्ट है, जो लास्ट का हमारा लो है, वो ब्रेक हो जाएगा। सेकंड चीज जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई हुई हुई है वो भी ब्रेक हो जाएगी। और थर्ड चीज जिन्होंने भी ये बाइंग की है ना, ये आपको एक बड़ी सी बाइंग दिख रही है, उन सभी लोगों के यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट 47,980 के लेवल को ब्रेक करेगा ना तो मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग दिखाई देगी जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 47,850 का और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 47,750 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो भाई देखो फ्लैट की कंडीशन में किसी भी सेफ ट्रेडर को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सबसे जो बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस जो बनेगी सोमवार के लिए वो बनेगी हमारी गैप डाउन की, कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा बहुत देर कंसोलिडेशन करे, उसके बाद मार्केट भले किसी भी साइड जा, मार्केट ने 47,980 के लेवल को ब्रेक किया तो हम पुट बाइंग की ट्रेड ले देंगे। और यदि मार्केट ने अपर साइड में कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ वहां पे एक कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बस आज के लिए, मिलते हैं।